सो वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम पूरा एनालाइज करने वाले हैं डीएसएलआर कैमरा को, इसके बटन्स, फीचर्स और किस तरह से इसे यूज़ करना है। आज का हमारा जो वीडियो है काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ अबाउट डीएसएलआर कैमरा। बटन्स क्या होते हैं, यूज़ कैसे करना है, कभी अगर आपकी बैटरी ख़त्म हो जाए या डेड हो जाए उस सूरत में आपको कैमरा को चार्ज कैसे करना है। तो सभी जो भी क्वेरीज़ क्वेश्चंस हैं आज उनके आंसर्स देने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ही लंबा होने वाला है, तो अपनी जो सीट की पेटी है उसको बांध कर बैठ लीजिए और आज के इस वीडियो से आप पूरा ज्ञान लीजिएगा जितना भी आपके भाई के पास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने चैनल का नाम लिखिएगा और अगर आपके पास कोई डीएसएलआर कैमरा है तो ज़रूर कमेंट पर लिखिएगा कि आप उसको कब से यूज़ कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पर पीछे एक पैनल आता है। यहाँ पे हम बात करें तो ये वाला जो बटन होता है, सबसे पहले वाला बटन, ये होता है रिव्यू बटन। ठीक है, तो इससे हम रिव्यू बटन कहते हैं। ये इस्तेमाल किया जाता है फ़ोटोज़ को देखने के लिए। उसके बाद ये डिलीट बटन कहते हैं इसे। ठीक है, और ये रहा हमारा व्यू फाइंडर, इसके अंदर देखकर हम फ़ोटोज़ लेते हैं। ये कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ मैं। ये जो होता है ये लॉकिंग वगैरह के लिए होता है। आप फ़ोटोज़ को लॉक कर सकते हैं, जो कि आप वीडियोज़ को, फ़ोटोज़ को डिलीट होने से बचा सकें। ये लाइव व्यू का ऑप्शन होता है, जहाँ पर ये वाला बटन देखिए आपको समझ जाना चाहिए कि ये वीडियोग्राफी के लिए, इसको क्लिक करके आप वीडियो शूट कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन ऑन हो जाएगी, देख सकते हैं आप। वापस दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगी। ठीक है, अब ये वाला जो बटन है ये ओके के लिए होता है। कोई भी आपने सेटिंग की है उसे सिलेक्ट करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास बारी आती है लॉक के लिए। फोकस लॉक होता है ये मैनुअली काम नहीं आता है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन, आपकी स्क्रीन की सारी इन्फॉर्मेशन, सारा डाटा आपका जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। लाइक आप कौन सा इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं, कितनी आपकी शटर स्पीड है और किस फोकल लेंथ के ऊपर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं। उसके बाद एक ये भी डाइस आता है। ये डाइस एक्चुअल में यूज़ होता है इफेक्ट्स को चेंज करने के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं इफेक्ट्स, ये इफेक्ट्स चेंज किए जाते हैं, मतलब फोटोग्राफी के इफेक्ट्स यहीं से चेंज होते हैं, पोर्ट्रेट वगैरह। तो उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं तो मेन्यू है, यहाँ से सेटिंग्स होती हैं, वो भी मैं करके दिखाऊँगा आपको। उसके बाद ये हम अगर बात करें तो ये हमारी वाइट बैलेंस है, इसको वाइट बैलेंस को कंट्रोल करती है ये वाला जो एरिया है। उसके बाद जो हमारे पास बारी आती है ये जूमिंग के लिए होता है, जूम इन एंड जूम आउट। उसके बाद ये हमारे कुछ ऊपर के यहाँ के बटन्स थे। अभी मैं सबसे पहले कैमरा को अगर ऑन करूँ तो ऊपर एक बटन होता है, इफ़ आई शो यू, इस बटन से हम कैमरा को ऑफ और ऑन कर सकते हैं। अभी मैंने बटन को क्लिक किया और कैमरा ऑन हो चुका है। तो अभी यहाँ पर जो पैनल है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसे हम नोटिफिकेशन पैनल कहते हैं या फिर हम डिजिटल पैनल भी कह सकते हैं। बहुत सारे पैनल्स होते हैं। ये इसका एक्चुअल में काम होता है जो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर होते हैं वो ऊपर दिखाए ड्यूरिंग द शूट। अभी ये जो कैमरा है ये एक प्रोफेशनल टाइप का कैमरा है। हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी उसे हम बार बार इंफॉर्मेशन के लिए तो क्लिक नहीं करेंगे। तो सिंपली जब भी हम शूट आउट कर रहे होते हैं तो हमें इस जगह पर देखकर अपना पता चल जाता है कि हम किस कैटेगरी पे शूट कर रहे हैं। लाइक हमारी शटर स्पीड क्या है, फोकस पॉइंट्स कितने हैं, बैटरी कितनी बची हुई है, फ्लैश ऑन है या नहीं है। तो ये पैनल इस चीज़ के लिए काम आता है। उसके बाद हमारे पास बारी आती है यहाँ की। तो ये होता है हमारा जो माइक होता है उसको माउंट करने के लिए, फ्लैश को माउंट करने के लिए इसे माउंट कहते हैं। ये हमारा फ्लैश है, अगर हम क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं मोड्स के बारे में भी आपको बताऊंगा, पहले आपको मैं सिंपल इसका बताता हूँ कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। आपको पूरी जो है वो लर्निंग देने वाला हूँ आज मैं डीएसएलआर की, कि हाउ टू यूज़ अ डीएसएलआर कैमरा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आते हैं, ये होते हैं मोड्स। अब मेन काम जो फोटोग्राफी में करते हैं वो यही करते हैं। अब जो ये वाला कैमरा, ये प्रोफेशनल कैमरा है, तो इसके अंदर दो अलग अलग किस्म के मोड्स दिए गए हैं। अभी अगर मैं आपके साथ बात करूं तो अभी मैंने इसको सीन पे रखा है। ठीक है, यहाँ पे कितने सारे मोड्स हैं हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मोड्स दिए गए हैं। तो मैं जो ऑटो मोड होता है ये बिगनर्स के लिए होता है। लाइक अगर आप अभी अभी कैमरा यूज़ करना शुरू कर रहे हैं तो आप जो है आप इस मोड को इस्तेमाल करके कैमरा यूज़ कर सकते हैं। लाइक इसके अंदर आपको फ्लैश खुद ओपन हो जाएगा। ठीक है, जो ऑटोमेशन है वो सब खुद ब खुद कैमरा जो है वो एडजस्ट करेगा, आपको किसी भी चीज़ के साथ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर आप इसके अंदर जो है वो स्क्रीन ऑन करेंगे कुछ इस तरह से, स्क्रीन भी ऑन हो जाएगी। आगे एक कैप होता है, इसे उठाना पड़ता है सबसे पहले। तो अभी जो मैंने लेंस माउंट किया हुआ है ये 55 to 100 mm का लेंस है। तो ये फ़ोटोग्राफी लेंस है, जूमिंग लेंस है। अगर मैं ऑटो में एक शॉट लूँ, नज़दीक से फोकस नहीं करेगा, थोड़ा दूर करना पड़ेगा फोकस। क्लिक हुआ है फ़ोटो और अब आप देख सकते हैं फ़ोटो। तो ये एक ऑटो का रिज़ल्ट होता है। अब ऑटो के अंदर जो है वो कलर्स अपने हिसाब से देता है कैमरा। तो अब हम आगे बात करेंगे इसके आगे, जो कि सीन।
तो दोस्तों अब हमारी बारी आती है दूसरे मोड के बारे में, जो मैंने आपको बताया था कि जो है सीन। सीन के अंदर हमें बहुत सारे इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। हम सबसे पहले अगर स्टार्ट करेंगे कैमरा को ऑन करके, तो हम आ जाते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे देखो, आपको मैं इफ़ेक्ट 1 to 1 सिखाता हूँ कि किस तरह से हमने इनको यूज़ करना है। सबसे पहले हमारे पास जो इफ़ेक्ट आता है ना, तो वो वाला इफ़ेक्ट आता है हमारे पास लैंडस्केप का। लैंडस्केप यानी कि अगर आप किसी भी ओपन एरिया में गए हो, जैसे हिल स्टेशन वगैरह में, तो वहाँ पर अगर जाके आपको फ़ोटोग्राफी करनी है तो आप लैंडस्केप का इस्तेमाल करेंगे। उसमें जितना भी आपका एरिया है वो परफेक्ट तरह से कैप्चर होगा। उसके बाद हमारे पास बारी आती है चाइल्ड की, यानी कि अगर आप किसी चाइल्ड का फ़ोटो खींच रहे हैं, तो चाइल्ड में क्या होता है कि वो हिलता जुलता है बच्चा, तो उसका फ़ोटो परफेक्टली कैप्चर करने के लिए आपको इस मोड में जो है वो कैप्चर करना है। उसके बाद हमारे पास स्पोर्ट्स की बारी आती है। आपको पता है कि स्पोर्ट्स के अंदर जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो काफ़ी दौड़ता है, तो उसमें क्या सीन हो जाता है कि आप अगर उसको कैप्चर करेंगे तो उसका जो ब्लर है वो ब्लर नहीं आएगा, बल्कि एक क्लियर पिक्चर निकल के सामने आएगी। उसके बाद हमारे पास बारी आएगी जी क्लोज़अप की। तो क्लोज़अप के अंदर आपको किसी का भी क्लोज़अप शॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, यानी कि किसी के मुँह का या किसी फूल वगैरह का, तो उसमें ये उसका इस्तेमाल हो जाता है। उसके बाद हमारे पास बारी थी नाइट पोर्ट्रेट्स की। रात के अंदर क्या होता है कि लाइट बहुत ही कम होती है, तो ये खुद ब खुद लाइट पैदा करता है अपने फ़ोटो के अंदर और फ़ोटो की क्वालिटी अच्छी निकाल के बाहर देता है। उसके बाद हमारे पास बारी आती है नाइट लैंडस्केप की। अब नाइट लैंडस्केप का मतलब वही हुआ कि अगर आप रात में हो, कहीं कैंपिंग कर रहे हो और रात को आपने कोई फ़ोटो लेना है बाहर का, तो आप ले सकते हैं। उसके बाद पार्टी इंडोर, आप खुद समझ सकते हैं। देखो, ये जो सिम्बल्स दिए गए हैं ये बहुत ही समझाने के लिए दिए गए हैं कि अगर आप इंडोर कोई पार्टी कर रहे हैं और रात को आपने फ़ोटो लेना है तो आप इस मोड में ले सकते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर बेटर रिजल्ट्स आते हैं। उसके बाद हमारे पास बारी आती है बीच और स्नो की। अगर बीच में हो या स्नो में हो, कोई फ़ोटोग्राफी ले रहे हो आप, तो वहाँ पर ले सकते हो। सनसेट, यानी कि अगर आपका जो सामने का सन का एरिया वो सेट हो रहा है तो यहाँ पर ले सकते हैं आप, अच्छा खासा रिजल्ट आएगा। डस्क डाउन का मतलब होता है आप किसी भी ऐसे एरिया में ले सकते हैं जहाँ पर लाइट की कमी हो, ठीक है। उसके बाद पेट्स पोर्ट्रेट्स, पेट्स के फ़ोटो लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हो गया जी कैंडल लाइट, यानी कि बहुत ही कम लाइट के अंदर फ़ोटो लेने के लिए। अब ब्लूज़म होता है, ये आपके कलर को सेचुरेट करता है। ऑटम कलर्स और सेचुरेट करता है, ठीक है। और ये फूड के फ़ोटोज़ लेने के लिए होता है। ये होता है जी नाइट पोर्ट्रेट्स के लिए, ये आपके फ़ोटो या वीडियो के अंदर लाइट ज़्यादा करने के लिए। उसके बाद ये लाइट को लो करने के लिए, ठीक है ना। ये फिर पोर्ट्रेट्स पे हम आ गए और ये फिर हम लैंडस्केप पे आ गए। तो जो एक्चुअल इस कैमरा के अंदर जो फोटोग्राफी के इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनमें जो मेन चीज़ पाई जाती है वो ये होते हैं। और अगर मैं आपको कहूँ कि आप किस चीज़ में ज़्यादा फोटोग्राफी बेटर रिजल्ट्स ले सकते हैं, सो आई विल रिकमेंड यू टू ऑलवेज फ़ोटो शूट इन ऑटम कलर्स, बिकॉज ये बहुत ही अच्छे कलर्स निकाल करके लाता है। तो अब हमारे पास जो बारी आती है, मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। तो ये जो मैनुअल होता है ना, आप इसको मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैनुअल मोड पे रखेंगे, ठीक है। कैमरा को ऑन करेंगे और उसके बाद आएंगे मेन्यू में। अब यहाँ पे जो काम करना है ना, वो आपको बेटर तरह से देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगी बेटर रिजल्ट्स किस तरह से आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन्यू पे क्लिक, और हमारे पास पहला जो ऑप्शन आता है यहाँ पे, देखिए। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, डिलीट बिल्कुल नहीं छेड़ना, हमने हाइड इमेजेस नहीं करनी है। इमेज प्रीव्यू हमने हमेशा ऑन रखना है कैमरा का, इससे आपके फ़ोटोज़ आपको दिखेंगे। और यहाँ पे भी आपको किसी चीज़ के साथ नहीं छेड़ना, जिस तरह से मैं करता जा रहा हूँ आपको वैसे ऐसे ही अपने कैमरा की सेटिंग करनी है। और यहाँ पे आप स्टोरेज फोल्डर वगैरह को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो हम वापस जाएंगे यहाँ से, ठीक है। और इमेज क्वालिटी जो है आप यहाँ पे अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब मैंने अभी JPG फाइन रखा हुआ है। अगर आप हाई क्वालिटी में निकालना चाहते हैं तो NF-RAW प्लस JPG फाइन रखना है आपने, मैं भी ये रखूँगा। और यहाँ पर लार्ज नंबर रखना है आपने इमेज साइज़ का, JPG कंप्रेसर के साथ नहीं चढ़ना, वाइट बैलेंस फोटो रखना है। और ये जो चीज़ है ना यहाँ पे, ठीक है, मैंने इफेक्ट देती है आपको, आपने यहाँ पे इसको व्यूड रखना है, आपका पिक्चर कंट्रोल के साथ नहीं चढ़ना। एक्टिव लाइटिंग खुद ब खुद इसको एडजस्ट करेगा, आपको बिल्कुल नहीं चढ़ना है। ऑटो रख ले या फिर हाई रख लेते हैं हम, एक्स्ट्रा हाई नहीं रखना है हमें, इसमें सबसे ज़्यादा लाइट आ जाती है। हाई रख लेते हैं। एक्सपोजर को नहीं छाड़ना हमें, ऐसे के साथ में नहीं छाड़ना, हमें वापस आना है, ठीक है। ऑटो फोकस के अंदर क्या करना है कि कभी कभी फोकस पॉइंट्स कम ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर क्लिक करके रखा हुआ है, ठीक है। तो उसके साथ छाड़ना नहीं है हमने, ठीक है। आप सेटिंग एक बार देख सकते हैं यहाँ पे, हाँ जी। तो उसके बाद यहाँ पे और किसी चीज़ के साथ नहीं छाड़ना है। अब देखो हम यहाँ पर आ गए, LCD ब्राइटनेस, ठीक है। तो यहाँ से ज़्यादा भी होती है, कम भी होती है। अब ज़्यादा रखेंगे तो बैटरी थोड़ी ज़्यादा कंज्यूम होगी, लेकिन आपको जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो आपको अच्छे से दिखेंगे। तो बस इतना ही, ये था मैनुअल सेटिंग्स, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ से कोई भी शॉट लेते हैं, कभी कभी क्या होता है कि फ़ोटो ब्लर आ जाता है। ब्लर की सिचुएशन में आपको बताता हूँ करना क्या है।
ये जो फोकस बटन होता है इसे लॉन्ग प्रेस करके रखना है। और अगर आपको लाइट कम है, देखो अगर आपको याद रखना है, अगर आपकी लाइट कम है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फ्लैश ऑन करना है। ठीक है, फ्लैश के लिए यहाँ पे एक बटन होता है इस जगह पे फ्लैश के साथ में। उसके बाद आपने फ़ोटो लेना है सच इज दिस। इसमें आपका फ़ोटो बिल्कुल क्लियर आएगा। अभी हमारे पास क्या आता है कि कभी कभी लोगों को क्या होता है कि फ़ोटोज़ ब्लर आने को लग जाते हैं। अब उस सिचुएशन में क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा कि ब्लर किस तरह से ना आए फ़ोटोज़। ठीक है, अब उसमें आपको मैंने सबसे पहले बताया था कि जितना हो सके आप उतना फ़ोटोग्राफी को सीन में कीजिए या फिर ऑटो में कीजिए, क्योंकि आप अगर प्रोफेशनल नहीं है तो आपको क्या करना है फिर मैनुअल मोड में यूज़ करके, क्योंकि अगर आपको मैनुअल यूज़ करना है तो उसके लिए कम से कम आपको 5 साल चाहिए इस फील्ड में। तो आप सीन में रख लीजिए। ठीक है, और सीन के बाद देखो अगर आपको ज़्यादा जो है वो सैचुरेटेड फ़ोटोज़ लाने, सो आप इसको ऑटम कलर्स पे रख सकते हैं। अभी मैं ऑटम कलर्स के ऊपर रख कर बाहर का एक शॉट लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। ये रहा मेरा फोरग्राउंड एंड अभी मैं यहाँ पे एक फ़ोटो लेने वाला हूँ सच इज़ दिस। अब रिजल्ट्स देखिए एक बार, सिचुएशन कितनी है। कोई कैमराज ऐसे होते हैं जिनके अंदर पॉप इफेक्ट आता है, तो पॉप इफेक्ट जो होता है वो आपकी फ़ोटोज़ को ज़्यादा ही सैचुरेट कर देता है, यानी कि बहुत सारा उसको लाइटिंग में डाल देता है और उसके कलर्स जो है वो इन्हेंस हो जाती हैं। बट मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा हमेशा कि आप पॉप में कभी भी फ़ोटोग्राफी ना करें, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि क्वालिटी बहुत ही कम हो जाती है। एंड इफ़ आई शो यू, अभी मेरे पास ये लेंस है, ये 55 mm का लेंस है एंड अगर इसको लगा के हम फोटोग्राफी करते हैं सो क्वालिटी बहुत ही अच्छी आएगी। और अभी हम लेंस भी चेंज करके मैं आपको दिखाऊंगा कि हाउ टू चेंज द लेंस। ओके, सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो में लेंस चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने कैमरा को ऑफ़ करना है। ठीक है, ऑफ़ करने के बाद लेंस को कुछ इस तरह से रिमूव करना है। और ये जो हमारा दूसरा लेंस है, पहले इसको देखना है, देखो इसके ऊपर कितनी डस्ट है। सो इस डस्ट को पहले हमने क्लीन करना है। ठीक है, सो नाउ माउंटेड। मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ इसके बारे में, बट सबसे पहले हम इसको पहले माउंट कर देते हैं। ठीक है, अब ये माउंट हो गया, ये हैव जस्ट हर्ड द वॉइस। सो अभी हम कैमरा ऑन करेंगे वापस। देखो जैसा हम ऑन करेंगे इसको, कैमरा ऑन है बट ये ऑन नहीं होगा। ये भी एक सिचुएशन है, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये कैमरा DX कैमरास के साथ जो ये लेंस वो अटैच नहीं होता, लेकिन हम इसको यूजुअली यूज़ करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि हो गया। इसको मैनुअली यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। वीडियोग्राफी हम इस लेंस के साथ अच्छे से कर सकते हैं, बट अगर हमारे पास बारी आती है फ़ोटोग्राफी की तो फ़ोटोज़ नहीं उठेंगे भाई। आप एक फ़ोटो उठाओगे उसके बाद क्वालिटी जो है वो डाउन हो जाएगी। सो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो मैनुअल पे आना है। ठीक है, ये मैनुअल है सामने, मैनुअल पे हम आ गए। सो अब हमें क्या करना है कि यहाँ से फोकस करने की कोशिश करनी है। ठीक है, लाइक दिस। सो ये जो लेंस है ये तो फेल रहा और ये इसके साथ काम नहीं करेगा, तो कैमरा को बचाते हुए हमें क्या करना है कि लेंस को बाहर निकाल देना है। ठीक है, और एक्चुअल लेंस को पुट करना है वापस जिस तरह से। सो इज इट, आ गया वापस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियोग्राफी के बारे में, और मैं आपको सिखाता हूँ कि वो हाउ टू डू वीडियोग्राफी।
वीडियोग्राफी के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, बट मैं आपको सिंपल ही सिखाना चाहूँगा कम टाइम में। अगर हम वीडियोग्राफी की बात करें तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि कैमरा के जो वीडियो पॉइंट्स होते हैं उनको समझना पड़ता है, ठीक है। कैमरा को ऑन करेंगे और इफ़ेक्ट वीडियोग्राफी में अगर आप जितना हो सके उतना सीन पे रखें। मैं फिर से आपको कहूँगा लाइटिंग ज़्यादा के लिए। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक इफ़ेक्ट आता है, इसको कहते हैं हाई की, ठीक है। इस इफ़ेक्ट पे रखना है। और अभी हमें क्या करना है, तो सिंपली यहाँ पे जाना है मेन्यू में, यहाँ पे आना है, ठीक है। देखते रहना मैं किस तरह से एडजस्ट करूँगा इसको। और देखो प्रोफेशनल कोई भी नहीं होता, जो चीज़ें मुझे आती है मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ईमेल करके ये बताते हैं कि भाई आप हमें अच्छे से सिखाइए कि वीडियोग्राफी कैसे करना है, फ़ोटोग्राफी कैसे करना है। तो ये जो है ना वीडियो मोड, इसको हमें पल पे रखना है, ठीक है। और अभी यहाँ पे एक और चीज़ होती है, इसे हमें यहाँ पर जेपीजी फाइल पे लाना है, ठीक है। अभी यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर हमें क्या करना है कि कैमरा को रखना होता है। अब आप अगर डे लाइट में शूट कर रहे हैं तो आपको लाइट की कम, मतलब आपको कम लाइट ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप रात में शूट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि आपको लाइट, एक्स्ट्रा लाइट ज़रूरत पड़ती है। मैं रिकमेंड करूँगा आप फ्लैश का यूज़ कीजिए। अगर आपके पास फ्लैश नहीं है सो यू कैन यूज़ अप सम इंटीरियर फीचर्स लाइक हाई की। अभी ये इफेक्ट लगा के मैं वीडियोग्राफी करने की कोशिश करूँगा। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू कि किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ब्रेक में सामने रखता हूँ और कैमरे में थोड़ा पीछे ले लेता हूँ। ठीक है। अभी यहाँ पे हम आ गए एंड सबसे पहले हमें फोकस करना है। पहले हम देखें, हमने यहाँ से इसको चेंज किया था, और नज़दीक यानी और दूर जाना पड़ेगा। नाउ इट्स परफेक्टली फोकसिंग एंड अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यू कैन चेक, ये इसके वीडियो रिजल्ट्स हैं, आज के टाइम में बहुत ही अच्छे हैं। अभी हटते हैं हम अपने टॉपिक से। अब हम बात करेंगे कि ये जो निकॉन का D7000 है ये आपको 2024 में क्यों लेना चाहिए और किस प्राइस में लेना चाहिए। अब इसके बाद हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको यहाँ तक कि आपका सफ़र था तो अब आप जा सकते हैं। अगर आप इसके बाद भी इस कैमरा के बारे में जानना चाहते हैं तो जुड़े रहें वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो कैमरा है एक्चुअल में 2010 में आया है, ठीक है, लेकिन 2020 तक चलता रहा है। और ये जो मेरे हाथ में है ये 2020 का कैमरा है। लास्ट टाइम 2020 में अनबॉक्स हुआ था। और आप इसकी क्वालिटी देखकर पता कर सकते हैं कि अभी मतलब ये बिल्कुल डॉटलेस है, बहुत ही कम यूज़ हुआ है। अभी हमें करना क्या है, मैं आपको बताऊंगा इसके फ़ोटो टेस्ट और वीडियो टेस्ट करके, ठीक है, कि ये कैमरा जो आज के टाइम में जो 7200 जो चल रहे हैं अभी, उनसे बेटर क्यों है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ़ोटो टेस्ट, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बॉडी की हम डिटेलिंग कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये मेरा चैनल है, आप यहीं पे वीडियो देख रहे हैं, तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं सब्सक्राइब, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी मैं इसकी डिटेलिंग की बात करूं हम अगर फ्रंट से देखें कुछ इस तरह का दिखता है। सेम है 7000 की जितनी भी सीरीज़ आती है, पहला सीरीज़ ये है 7000 से 7500 तक सबकी सेम है। कुछ को यहाँ पर एक बटन दिया गया है, कुछ को नहीं है, ठीक है, इसको नहीं है। नीचे से भी बिल्कुल सेम है और ऊपर से भी इफेक्ट्स भी सब सेम ही है, एक पॉप नहीं है इसमें। पॉप की जगह ब्लूज़म है और काफ़ी तगड़ा है। मैं इसका एक फ़ोटो शूट करूँगा, वीडियो शूट भी करूँगा और लास्ट पे सब रिज़ल्ट्स डाल दूँगा। आप खुद देखना, कंपैरिजन करना कि भाई मैं क्या कह रहा हूँ, सच है या झूठ। ओके, तो कैमरा को ऑन करते ही कुछ इस तरह का आता है, ये इसका पैनल है। ओके, और बाकी सब तो मैंने आपको दिखाई दिया। तो बस अब बारी है फ़ोटो शूट करने की। फ़ोटो शूट करके वीडियो शूट भी करके मैं आपको लास्ट पे जो है वो इफेक्ट डाल दूँगा। आप देखना और फिर मिलते हैं आगे रिज़ल्ट्स के बाद।
दोस्तों यही थी वीडियो, काफ़ी थक गया हूँ मैं, रूम का काम लगाया हुआ है। सो आई वांट यू गाइस टू सपोर्ट मी एंड बहुत ही अच्छा रूम बनाना है हमें। पर तब तक यही थी वीडियो, आप चेक कर सकते हैं। बाकी एक और वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, तब तक के लिए गुड बाय करूँगा। सो यू कैन चेक, ये इसके वीडियो रिजल्ट्स हैं, आज के टाइम में बहुत ही अच्छे हैं। चल आजा आजा, टूट दा